अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, पिछले लेक्चर में हमने कोफैक्टर और एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स का दो रुतबा मैट्रिक्स हो या तीन रुतबा मैट्रिक्स हो उसका कोफैक्टर और एडजॉइंट किस तरह से मालूम करते हैं वो सीखा था। आइए इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 की चौथी मिसाल नंबर 4 हल करते हैं। मिसाल इस तरह से है, अगर मैट्रिक्स ए बराबर पहली कतार में 1 2, दूसरी कतार में 3 4, तब तस्दीक कीजिए। तस्दीक करना है मतलब ये तीन कीमतें मालूम करना है और तीनों कीमतों क्या बताना है कि मसावी है। ठीक है, तो पहला a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और तीसरी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इस तरह से तीन वैल्यू निकालेंगे, तीनों भी सेम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। आइए इस मिसाल को हल करते हैं। तो मिसाल नंबर 4 का हल इस तरह से दिया गया मैट्रिक्स ए बराबर पहली कतार में 1 2, दूसरी कतार में 3 4, इस तरह से पहला मैट्रिक्स है। अब हमें बहुत ज्यादा वैल्यूज फाइंड आउट करना है, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करते हैं। हम अब a11 फाइंड आउट करेंगे। आपको मालूम है a11 क्या है कि आंसर a11 के कोफैक्टर को a11 से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम aij की कोफैक्टर की डेफिनेशन लिख लेते हैं। aij इज इक्वल्स टू -1 की कुव्वत i जमा j इंटू mij। ये कोफैक्टर की डेफिनेशन है और कोफैक्टर का फॉर्मूला है। अब इसकी मदद से हम a11 निकाल लेते हैं डायरेक्ट। अब a11 तो a11 -1 की कुव्वत 1 जमा 1 2। अब डायरेक्ट हम m11 लिखते हुए इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 1 मतलब पहली कतार और पहला सुतून छोड़ देंगे, बाकी अरकान का मुरब्बा कालिब। तो ये जो है वजह ए की कुव्वत जुफ्त है, इसलिए इसका जमा एक जवाब आ जाएगा इनटू 4 इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से a12, अब a12 -1 की कुव्वत 3। आपको मालूम है पहली कतार और दूसरा सुतून, पहली कतार और दूसरा सुतून, तो छोड़ के बचेगा क्या रखा 3। तो वजह एक की कुव्वत तार है, इसलिए इसका जवाब होगा वजह 1 इंटू 3 दैट इज -3। इसके बाद a21 की मत वजह एक की कुव्वत 3, दूसरी कतार और पहला सुतून, दूसरी कतार और पहला सुतून छोड़ेंगे तो बचेंगे अरकान 2। ठीक है, वजह एक की कुव्वत 3 दैट इज y -1 इंटू 2 दैट इज -2। इस तरह लास्ट a22, दूसरी कतार दूसरा सुतून, तो वजह एक की कुव्वत 4। अब दूसरी कतार और दूसरा सुतून छोड़ेंगे तो अरकान क्या बचेगा 1। तो वजह एक की कुव्वत जुफ्त है तो जमा 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1। सो a11 a12 a21 a22 ये हमें हासिल हो गया। अब एडजॉइंट मालूम करने के लिए पहले हम इसको कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख लेंगे। देयरफॉर नाउ aij इज इक्वल्स टू aij मैट्रिक्स बनाएंगे। aij किस तरह लिखेंगे तो a11 4, पहली कतार का पहला अरकान 4, फिर उसके बाद जो दूसरा अरकान है वो पहली कतार का दूसरा अरकान, इसके बाद a21 दूसरी कतार का पहला अरकान तो वजह 2, इसी तरह से दूसरी कतार का दूसरा अरकान 1। इस तरह से क्या आ गया, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया। अब इसके बाद हम एडजॉइंट मालूम करेंगे क्योंकि जो तस्दीक में है वो एडजॉइंट है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट का फार्मूला लिख लें। एडजॉइंट का फार्मूला लिख लें। एडजॉइंट का फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू aij का ट्रांसपोज। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब एडजॉइंट ऑफ लिख रहे हैं हम aij के ट्रांसपोज करना है। आपको मालूम है ट्रांसपोज मतलब
जो कतार के अरकान है वो सुतून में लिखेंगे। तो पहली कतार के अरकान 4 वजह 3 कहाँ लिखेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए में सुतून में लिखेंगे। इसी तरह दूसरी कतार के अरकान को दूसरे सुतून में लिखेंगे। इस तरह से हमें एडजॉइंट ऑफ ए हासिल हो गया। अब हम एक एक कीमत निकालेंगे। सबसे पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दो मैट्रिक्स का ज़रब। और दो मैट्रिक्स का ज़रब किस तरह करते हैं मैंने आपको 11th क्लास में समझाया था। दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। ए, पहले ए की कीमत रखें, तो ए की कीमत है 1 2 3 4। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत रखेंगे 4 वधा 2 वधा 3 1। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, पहले आप यहां तक लिख लें, फिर इसके बाद हम ये दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब गौर से देखें किस तरह से दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो वर्सेस कॉलम होता है। पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम, इस तरह से इसके ध्यान में रखना है आपको। नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स देखिए किस तरह से हासिल हो रहा है। अब पहली कतार लीजिए और यहाँ दूसरी मैट्रिक्स का पहला सुतून। तो पहली कतार के 1 से 4 को ज़रब देंगे। पहली कतार के 1 से दूसरे मैट्रिक्स के पहले सुतून के अरकान 4 से ज़रब देंगे। इसी तरह से जमा, पहली कतार का दूसरा अरकान 2 ज़रब दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा सुतून, सॉरी पहले सुतून का दूसरा रुकन, वो है वाला 3। इस तरह से हम पहला रुकन हासिल होगा। ये पहला रुकन हासिल, इसलिए रो वर्सेस कॉलम कहते हैं कि पहले मैट्रिक्स से रो लिया जाता है, रो वाइज अरकान लिए जाते हैं, और दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके सुतून वाइज अरकान लेते हैं। तो इसके नजीरी अरकान भी बोल सकते हैं। एक का नजीरी अरकान 4 और 2 का नजीरी अरकान वधा 3, ज़रब के लिहाज से। ठीक है, वैसे नजीरी अरकान तो 2 का वधा 2 है, 1 का 4 है, लेकिन ज़रब के लिहाज से 1 का नजीरी अरकान 4 और 2 का नजीरी अरकान वधा 3। ये पहला, अब ये पहला रुकन हासिल हो गया। ठीक, अब इसके बाद दूसरा रुकन, तो पहली कतार वर्सेस दूसरा सुतून, ये पहली कतार पहला सुतून अब हासिल हो। अब पहली कतार दूसरा सुतून, अब पहली कतार का 1, अब इसकी नजीरी अरकान क्या हो? वधा 2, तो 1 इंटू वधा 2 प्लस 2 ज़रब 1, 2 ज़रब 1, इस तरह से। अब पहली कतार दूसरा सुतून, तो पहली कतार का पहला रुकन ज़रब दूसरे सुतून का पहला रुकन, 1 इंटू वधा 2। फिर इसी तरह से पहली कतार का दूसरा रुकन 2 ज़रब दूसरे सुतून का दूसरा रुकन, 2 ज़रब 1, इस तरह से ऐसे हो गया। अब आज, अब ये कॉलम खत्म हो गया, अब रो शिफ्ट हो जाएगी। अब रो सेकंड रो, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का पहला रुकन 3 है, इसका ज़रब किससे होगा? 4 से, 3 का ज़रब 4 से। इसी तरह दूसरे कतार का दूसरा रुकन जमा दूसरी कतार का दूसरा रुकन ज़रब पहले सुतून का दूसरा रुकन, ज़रब वधा 3, इस तरह से। अब इसके बाद दूसरी कतार और दूसरा सुतून, तो दूसरी कतार दूसरा सुतून 3 ज़रब वधा 2, 3 ज़रब वधा 2 जमा 4 ज़रब 1, दूसरे कतार का दूसरा रुकन ज़रब दूसरे सुतून का दूसरा रुकन, 4 ज़रब 1। अब ज़रब के अलामत भी दे सकते, या तो ये ज़रब के अलामत जगह कंज्यूम कर रहे हैं तो आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते, देखिए इस तरह से। अब इसको चेक करना है कि आप करेक्ट है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए सुतून वाइज जो अरकान है, देखिए 4 4 वधा 3 वधा 3 वधा 2 वधा 2 1 1। कतार वाइज देख लीजिए 1 1 2 2 3 3 4 4, इस तरह से इसकी तस्दीक हो जाती है। अब इसके बाद इसकी ज़रब और जमा कर लेंगे ना, 4 1 का 4 जमा वजा वजा 3 दूनी 6
इसी तरह यहाँ पे वजा 2 जमा 2, यहाँ पे 3 चौक 12, वजा 4 तिया 12, इसके बाद जमा वजा वजा 3 दूनी 6 जमा 4। फाइनल वैल्यू क्या आगे देखिए, 4 वजा 6 वजा 2 जमा 2 0, 12 वजा 12 0, वजा 6 जमा 4 वजा 6 जमा 4। ये आगे हमारे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a की कीमत, इसे दे दे मसाला नंबर 1, इसे मसाला नंबर 1। अब हम जो निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, तो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। अब ये किस तरह मालूम करेंगे, तो पहले एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ a यहाँ पर मौजूद है, यहाँ से हम एडजॉइंट ऑफ a लिख लेंगे। पहली कतार में 4 वजा 2, दूसरी कतार में वजा 3 1 वजा 3 1, और नाउ a की कीमत है पहली कतार में 1 2, दूसरी कतार में 3 4। इस तरह से अब हम इसे ज़रब करेंगे। अब उसी तरह से रो वर्सेस कॉलम, तो ज़रब भी कहते हैं रो वर्सेस कॉलम। तो पहली रो वर्सेस पहला कॉलम, तो पहली रो का पहला अरकान अब इस तरह से यहाँ पे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल्स टू, तो 4 4 की तरफ किससे होगी 1 से, तो 4, आज इसको ज़रब में लिखते हो ब्रैकेट में इस तरह से 4 1। फिर अब वजा 2 की तरफ किससे होगी 3 से होगी, वजा 2 की तरफ किससे होगी 3 से होगी, तो वजा 2 जमा यहाँ पे लिखेंगे वजा 2 ज़रब 3, ठीक है। अब इसके बाद पहली कतार पहला सुतून, अब उसके बाद पहला रुकन मिल गया, पहली कतार दूसरा सुतून, तो पहली कतार का पहला रुकन 4 और इसी तरह ज़रब 2, दूसरा सुतून का पहला रुकन क्या है 2 है। अब पहली कतार का दूसरा रुकन वजा 2, तो जमा वजा 2 ज़रब, तो दूसरे सुतून का दूसरा रुकन क्या है 4, इस तरह से ये ज़रब, तो ये 2 रुकन मिल गए। अब पहली कतार सुतून खत्म हो गया, अब दूसरी कतार पे शिफ्ट हो जाओ। अब दूसरी कतार पहला सुतून, दूसरी कतार पहला सुतून, वजा 3 से 1 को ज़रब देंगे, तो वजा 3 ज़रब 1 वजा 3 ज़रब 1 जमा 1 ज़रब 3 जमा 1 ज़रब 3। देखिए दूसरी कतार पहला सुतून, तो वजा 3 1 ज़रब जमा 1 ज़रब 3। इसी तरह से अब पहली दूसरी कतार दूसरा सुतून, तो वजा 3 ज़रब 2 वजा 3 ज़रब 2 वजा 3 ज़रब 2, और इसके बाद 1 ज़रब 4 जमा 1 ज़रब 4। इस तरह से हम ज़रब का अमल करेंगे, ठीक। अब इसके बाद जो है अब हम जमा वजा कर लेंगे इसकी, तो देखिए कि क्या था हासिल होता है, 4 एकम 4 जमा वजा वजा 3 दूनी 6, ठीक है। ये जमा वजा जमा 3 अलामतें हैं, तीनों की तरफ कर रहे हैं, तो जमा वजा जमा, तो जमा वजा 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 जमा वजा, इस तरह से वजा 3 दूनी 6। इसके बाद ये 4 दूनी 8, और ये वजा जमा वजा वजा 4 दूनी 8। अब इसके बाद वजा 3 जमा 3 जमा वजा वजा 3 एक 3 जमा 3 एक 3, तो वजा 6 जमा वजा वजा 3 दूनी 6 जमा 4। इस तरह से मसावत 2 हासिल हो गई। 4 वजा 6 कितना हो गया वजा 2, 8 वजा 8 कितना हो गया 0, वजा 3 जमा 3 0, वजा 6 जमा 4। तो इस तरह से ये मसावत नंबर 2 हासिल हो गई हमें, मसावत नंबर 2। अब हम मसावत नंबर 3 हासिल करेंगे, तो मसावत नंबर 3 किस तरह हासिल करेंगे, पहले मुरब्बे कालिब ए का मुरब्बे कालिब लेंगे, ये जो आ है ये इसे इकाई मैट्रिक्स कहते हैं, एक है इकाई मैट्रिक्स है, 2 रुतबे का इकाई मैट्रिक्स लेंगे और उसको मुरब्बे कालिब ए की कीमत से ज़रब करेंगे, वो मसावत नंबर 3 आ जाएगी। और मसावत नंबर 1 2 3 से हम कंपेयर करेंगे, तो इसको 2 लिखना है, तो कीमत यकसा आती है देख लेंगे।
ठीक है, तो पहले नोट कर ले। अब देखिए ये पहली दो रुकन मिल गए हमारे, तीसरा रुकन मुरब्बे काली, ए का मुरब्बे काली, तो ए का मुरब्बे काली, तो 1 2 3 4, तो आप वहां तीसरी तरफ 4 बदा 6 बदा 2, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की कीमत क्या है, बदा 2। जरा आई की कीमत क्या है, 2 रुतबे के मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 रुतबे का आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, 1 0 0 1। अब ये वजा 2 से अंदर जरब दी मैट्रिक्स को, तो हर रुकन को जरब देंगे, तो ये होगा वजा 2 सिफर सिफर वजा 2। समझ में आपको, वजा 2 से 1 को जरब देंगे, वजा 2 जाएगा, वजा 2 सिफर को जरब देंगे, सिफर ही रहेगा, फिर वजा 2 से सिफर को जरब देंगे, सिफर रहेगा, वजा 2 से 1 को जरब देंगे, वजा 2। अब ये मसावत नंबर 3। अब आप तीनों मसावतों को और देख लीजिए, मसावत नंबर 1 की कीमत, मसावत नंबर 2 की कीमत और मसावत नंबर 3 की कीमत। देयरफॉर मसावत 1 2 और 3 से तस्दीक होता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू r। Therefore, from 1 2 and 3 we get the result, ये तस्दीक हुआ। इस तरह से मसावत की हमने तस्दीक कर दी। तो इस तरह से एडजॉइंट मालूम करके, ज़रब का अमल करके, ये जो मसावत है ये इंपॉर्टेंट मसावत है। कभी कभी इससे एमसीक्यू जो पूछा जाता है, एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, इसलिए मसावत ज़हन में रखना है आपको। तो एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं इसमें, ठीक है, नोट कर ले इसे। आइए अब हम मिसाल नंबर 5 एडजॉइंट तरीके की मदद से दर्जे झेल मैट्रिक्स का माकूस मालूम करिए। तो ये मिसाल हल करने से पहले मैं आपको एडजॉइंट तरीके की मदद से मैट्रिक्स का जाब्ता क्या है, मैट्रिक्स के माकूस का जाब्ता एडजॉइंट के लिहाज से कौन सा है वो समझाता हूँ, और वो स्टेप्स जो फॉलो करके हम दिए गए मैट्रिक्स का क्या है माकूस मालूम कर सकते हैं। तो पहली स्टेप जो है, सबसे पहली स्टेप जो है, स्टेप नंबर 1, जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा दिए गए मैट्रिक्स का मुरब्बे काली। अगर मैट्रिक्स का नाम ये है तो स्टेप नंबर 1 जो है वो मुरब्बे काली की कीमत मालूम करें। ये बुनियादी शर्त भी है। अगर ये कीमत गैर सिफर है तो क्या है, दिए गए मैट्रिक्स का माकूस का वजूद होगा, अदरवाइज मैट्रिक्स के माकूस का वजूद नहीं होगा। इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है कोफैक्टर AIJ, कोफैक्टर ऑफ ए ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए है मैट्रिक्स तो कोफैक्टर मालूम करना है, AIJ मालूम करना है। स्टेप नंबर 3, एडजॉइंट स्टेप नंबर 3 है एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करना है। और स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप जो है वो माकूस मालूम करना है, ए इनवर्स। और ए इनवर्स का रास्ता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये जाता है एडजॉइंट ऑफ ए के जरिए से किसी भी मैट्रिक्स का माकूस मालूम करने का। तो ये 4 स्टेप फॉलो करना है हमें और इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। ये चारों स्टेप आप नोट कर लें कि
मैट्रिक्स के किसी भी मैट्रिक्स का मार्कस मालूम करने का एडजॉइंट तरीके की वजह से वो 4 स्टेप ये फॉलो करना है। ठीक है, नोट कर ले। अब इसके बाद अभी हम एग्जांपल हल करेंगे, ये स्टेप्स एक एक करके फॉलो करेंगे। तो ये मिसाल नंबर 1 है। तो पहली कतार में 2 वजा 2 और दूसरी कतार में 4 3। ठीक है, देखो हल लिखेंगे, हल में लिख देते हैं दिया गया मैट्रिक्स, दिया गया मैट्रिक्स ए बराबर, दिया गया मैट्रिक्स नहीं बल्कि फर्ज कीजिए फर्ज कीजिए ए बराबर मैट्रिक्स। अगर पहले से नाम दिया हुआ है तो दिया गया मैट्रिक्स लिखेंगे, और अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो ए फर्ज कीजिए कि ए मैट्रिक्स जो है 2 वजा 2 4 3। अब पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 मुरब्बा कालिम, ए के मुरब्बा कालिम निकालेंगे कीमत 2 वजा 2 4 3। अब इसकी कीमत पीछे तरफ वितरी अरकान की तरफ, तो 3 दूनी 6 जाब्ते का वजन जमा वजा वजा 4 दूनी 8, इस तरह से 6 जमा 8 that is 14 which is not equals to 0। therefore a इनवर्स का वजूद है, ए इनवर्स का वजूद है। अब हम स्टेप नंबर 2 फॉलो करेंगे। अब हम ए आई जे मालूम करेंगे हर अरकान। अब A11 से शुरू करेंगे, हम पहले हम A11 मालूम करेंगे। A11 अब को फैक्टर मालूम करना है, तो को फैक्टर का हम पहले जाब्ता लिख लेते हैं। ए आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर आई जमा जे इंटू एम आई जे, ये को फैक्टर का जाब्ता है। अब A11 को फॉलो करें तो A11 -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू पहली कतार और पहला सुकून छोड़ दे 3 बचे, डायरेक्ट आप मुरब्बे गालिब की सूरत में भी लिख सकते हैं। -1 की पावर 2, 1 जमा 1 2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप 2, और ये क्या वैल्यू आएगी जमा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। इसी तरह A12 -1 की कुवत 1 जमा 2, ये सफिक्स की जमा हो जाएंगे 3, पहली कतार और दूसरा सुतून, सॉरी पहली कतार और दूसरा सुतून, तो ये 4, तो वजन 1 जरा 4 दैट इज वजन 4, पहली कतार और दूसरा सुतून ये 4 बचे। फिर इसी तरह A21 -1 की कुवत 3, -1 की कुवत 3, दूसरी कतार और पहला सुतून, तो वजह 2 बचे, तो वजह 1 की कुवत ताक है इसलिए वजह 1 आ जाएगा इंटू -2, माइनस माइनस प्लस 2 1 2। इस तरह से A21 की कीमत आएगी। अब हम A22 कीमत निकालेंगे, नोट कर ले से। अब नाउ A22, therefore A22 is equals to -1 की कुवत 4 और दूसरी कतार और दूसरा सुतून, दूसरी कतार और दूसरा सुतून छोड़ने पे ये 2 बचे। ये वजह की कुवत मुस्बित है, जुफ्त है, इसलिए वजह जमा एक आएगा इंटू 2। इस तरह से ये कोफैक्टर निकल के, अब कोफैक्टर मैट्रिक्स बना लेंगे। ए आई जी कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ये पहली कतार में 3 वजा 4 और दूसरी कतार में 2 2, दूसरी कतार में 2 2। ठीक है, इस तरह से 2 2 आ जाएगा। ओके, अब ना ए आई जे के बाद
अब ये कोफैक्टर हो गए। अब एडजॉइंट ऑफ ए मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे का ट्रांसपोज। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पर मुकम्मल हो गई। ये स्टेप नंबर 3। एडजॉइंट ऑफ ए, पहली कतार ट्रांसपोज करना है, कतार को सुतून में लिखना है 3 पदा 4 और दूसरा सुतून क्या हो जाएगा 2 2। ठीक, इस तरह से स्टेप नंबर आप 3 पे आ गए। अब स्टेप नंबर 4 लास्ट, इस तरह से ए इनवर्स आपका लिखेंगे। ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके बाद अगली स्टेप में यहां पर आप ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 14 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बनेंगे 3 2 -4 2। इस तरह से इसको फिर से लिख लें। तीन 2 और बचा 4 2। इस तरह से फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब 1/14 से अंदर ज़रूरत दी है आपने, तो दैट मीन्स 14 से तकसीम करना पड़ेगा और अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। इसको यहाँ पर ही रहने दें, अदरवाइज 14 से तकसीम करना पड़ेगा आपको। फिर 14 से तकसीम करो और फिर 2 से मुख्तसर करो, इसलिए यहाँ सफिशिएंट हो गया आंसर। अगर ये पूरे से तकसीम पजीर होता है, हर रुकन से अगर ये तकसीम होता था अदद, तो हम क्या करते थे, इस अदद से 14 से हर एक को तकसीम करते। लेकिन ये 2 से तकसीम हो जाएगा, लेकिन 3 और 4 से मुकम्मल तौर पे तकसीम नहीं होगा, इसलिए हमने उसको इस तरह से जवाब रखे तो सफिशिएंट है। ठीक, इस तरह से हमने एडजॉइंट मेथड्स की मदद से दिए गए मैट्रिक्स का मार्कस मालूम करते हैं। नोट कर लीजिए। आइए अगली मिसाल, मिसाल नंबर 2। एडजॉइंट तरीके की मदद से दर्जेदार मैट्रिक्स का मार्कस मालूम कीजिए। अब ये 3 रुतबा मुरब्बा मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट तरीके की मदद से किस तरह से मार्कस मालूम करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसका हल देखते हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम इसको यहीं मिसाल नंबर 2 हल। सबसे पहले फर्ज कीजिए ए बराबर, मैट्रिक्स को ए बराबर फर्ज करिए। अब हम सबसे पहले जो है मुरब्बे कालिब, स्टेप नंबर 1, मुरब्बे कालिब की कीमत निकालिए। तो पहली कतार में 1 0 1 0 2 3, दूसरी कतार में, तीसरी कतार में 1 2 1। अब आपको मालूम है 3 रुतबा मुरब्बे कालिब की कीमत किस तरह मालूम करते हैं, उसे दोबारा दोहरा देते हैं कि पहली कतार का पहला अरकान, पहली कतार का पहला अरकान लीजिए और वो कतार और वो सुतून छोड़कर बकिया अरकान का मुरब्बा कालिब, बकिया अरकान का 2 3 2 1। ठीक है, समझ में आया आपके कि पहली कतार का पहला अरकान लें और वो कतार और वो सुतून छोड़ देने हैं और बकिया अरकान का मुरब्बा कालिब। अब इसके बाद जो पहली कतार का दूसरा रुकन जब उतारेंगे तो ये बात का ख्याल रखना है, अगर ये जमा में है तो ये वज़ा में उतारेंगे, और अगर ये वज़ा में है तो जमा में, और जमा है तो वज़ा में। तो वज़ा सिफर, सिफर से क्या हो जाता है, ज़रब देने पे कोई भी कीमत सिफर हो जाती है। लेकिन हम सीख रहे हैं किस तरह से मुरब्बा कालिब की कीमत मालूम करते हैं। तो अब देखिए, पहली कतार का दूसरा रुकन लिए और दूसरी कतार और दूसरा सुतून, दूसरा सुतून और पहली कतार, सॉरी पहली कतार और दूसरा सुतून छोड़ के बकिया अरकान का मुरब्बा कालिब लेंगे 0 3 एंड 1 1। इस तरह से समझ लिया आप, पहली कतार का दूसरा अरकान जब ले रहे हैं आप
तो इसको जिद अलामत के साथ ले। अगर ये जमा है तो ये वज़ा में आएगा, वज़ा है तो जमा में आएगा। अब यहाँ सिफर है तो वज़ा सिफर, जमा सिफर है तो वज़ा सिफर। हालांकि टर्म पूरी सिफर हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वो समझाने के लिए आपको मैंने दोबारा की। अब आपने जब सिफर उतार लिया, अब वो कतार यानी पहली कतार और वो सुतून जिसमें सिफर शामिल है तो वो छूट जाएगा। अब ये दोनों का रिटर्न, जिस कतार और सुतून में एक शामिल है वो छूट जाएगा, जिस कतार और सुतून में जीरो शामिल है वो छूट जाएगा, बाकी अरकान का मुरब्बे गालिब। अब पहली कतार का तीसरा रुकन लेंगे। अब इसमें अलामत का कोई दखल नहीं, जो अलामत है वैसे ही वैसे। पहला और तीसरा ये दोनों रुकन में जैसी अलामत है वैसे के वैसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बीच के जो दरमियाने रुकन है, दूसरा रुकन है, उसमें जिद अलामत के साथ। अब इसके बाद पहली कतार और तीसरा सुतून छोड़ देंगे और ये बकिया अरकान का मुरब्बे गालिब 0 2 1 2 इस तरह से। अब आप देख रहे हैं 0 से जरब देने पर ये 0 हो गया। अब यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 1 का 2 वज़ा 3 दूनी 6। ओके, ये 0 जरब देना 0 हो गया, ये 1 से जरब देने पे ये वैल्यू आ गई जमा। अब ये भी 1 से जरब देना है तो इसको डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0 2 0 वज़ा 2 1 का 2। इस तरह से जमा 2 वज़ा 2 कैंसिल हो गया, तो जवाब क्या है वज़ा 6 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स का वजूद है। एक मार्क या 2 मार्क के सवाल इस तरह से भी आ जाएगा कि दर्जे दर मैट्रिक्स का माकूस का वजूद है कि नहीं है, इसकी जांच कीजिए। इसकी जांच करना मतलब दिए गए मैट्रिक्स का मुरब्बे गालिब मालूम करना, और उसकी कीमत अगर गैर सिफर है तो इसका मतलब है ए इनवर्स का वजूद है। अब ये स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो चुकी है। अब स्टेप नंबर 2 पे, स्टेप नंबर 2 है एडजॉइंट सॉरी कोफैक्टर मालूम करना, ए आई जे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए आई जे का ज़ाब्ता लिख लेंगे। तो कोफैक्टर ए आई जे कैलकुलेट है -1 की कुव्वत आई जमा जे इंटू एम आई जे। इस तरह से ज़ाब्ता लिख ली। अब कोफैक्टर एक एक का निकाले, डायरेक्ट हम a11 से शुरू करते हैं, a11। अब -1 की कुव्वत 2, -1 की कुव्वत 2। अब यहाँ केयरफुली 3 रुतबे वाला मैट्रिक्स है, इसलिए a11 पहली कतार और पहला सुतून, पहली कतार और पहला सुतून छोड़ के अब ये जो अरकान है इस तरह से 2 3 और 2 1, ठीक है। अब आपको मालूम है वज़ा ए की कुव्वत जुफ्त है, इसका मतलब जमा में आने वाली, लिखने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट आप एक कीमत निकालिए, 2 1 का 2 वज़ा 3 दूनी 6, दैट इज a11 2 2 में से 4 गए तो वज़ा 4, 2 में से 6 गए तो वज़ा 4, देयरफॉर a11 इज इक्वल्स टू -4। a11 कितना आ गया -4। इस तरह से आप a12 निकालेंगे। वज़ा ए की कुव्वत 3, पहली कतार और दूसरा सुतून, तो सिफर 3 1 1। अब इससे जो वज़ा 1 है, देखिए वज़ा ए की कुव्वत 2, इसकी लिखने की जरूरत नहीं, जुफ्त हो जाएगा, लेकिन वज़ा ए की कुव्वत 3 ये ताक है, इसलिए इसकी जवाब क्या है वज़ा 1। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेंगे, सिफर से ज़रब देने पे सिफर हो जाएगा, वज़ा 3 1 का 3, तो वज़ा 1 ज़रब वज़ा 3 दैट इज 3, वज़ा वज़ा जमा 3 1 का 3, देयरफॉर a12 इज इक्वल्स टू 3। a12 की कीमत कितनी है 3। अब a13 -1 की कुव्वत 1 और 3 4, अब डायरेक्ट 1 3 पहली कतार और तीसरा सुतून छोड़ देंगे, पहली कतार और तीसरा सुतून, तो 0 2 और 1 2। अब जुफ्त है तो दिखने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट कैलकुलेट करें, 0 ज़रब 2 0, वज़ा 2 1 का 2, सिफर में से 2, देयरफॉर कैपिटल A13 कैपिटल A13 की वैल्यू कितने आ गई -2 9।
अब हम पहली कतार मुकम्मल हो चुकी है A13। अब पहली कतार मुकम्मल हो गई, अब दूसरी कतार पे A21। A21 -1 की कुवत 3। ओके, अब ना मुरब्बे काली डायरेक्ट लिखेंगे। तो दूसरी कतार और पहला सुकून अगर ये छोड़ दिए तो अरकान क्या बचे? 0 1 2 1, 0 1 2 1। ठीक है, अब इसकी जगह जगह नहीं है तो -1 ताक कुवत है तो -1 आएगा। इसकी जरब करें सिफर से, एक को जरब दे सिफर वजह 2, दैट इज वजह 1 जरब वजह 2, दैट इज 2। therefore A21 is equals to 2। A21 is equals to 2। now A22 -1 की कुवत 4, मुरब्बे काली बना लेंगे। दूसरी कतार और दूसरा सुतून, दूसरी कतार और दूसरा सुतून का मतलब होता है कॉर्नर के एलिमेंट्स का मुरब्बे काली बनाना है। 1 1 1 1। अब आपको मालूम है वजह 1 की कुवत 4 मजबूत होती है, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन 1 1 द 1 -1 1 द 1, दैट इज 0। therefore A22 is equals to 0। A22 क्या है? 0 है। ना A22 के बाद A23 वजह 1 की कुवत 5, वजह 1 की कुवत 5। तो दूसरी कतार और तीसरा सुतून, दूसरी कतार और तीसरा सुतून ये छोड़ दिए तो क्या बचा? 1 0 1 2, 1 0 1 2। ठीक है, अब आपको मालूम है कि वजह 1 की कुवत 5 ताक है तो वजह 1 जवाब में आएगा ही, वजह 1। अब तीसरी तरफ कर लिए 2 1 2, वजह सिफर, वजह 1 से जमा 2 को रख दिया वजह 2। therefore A23 कैपिटल A23 इज -2। इस तरह से ये A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब ये मेथड आप पिछले एग्जांपल्स में भी आप लगा सकते हैं, वो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल में बताया किस तरह माइनर निकालते, फिर माइनर के बाद कोफैक्टर निकालते। अगर आपने डायरेक्ट भी इस तरह से कोफैक्टर मालूम कर लिए तो भी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया A23। ठीक, अब इसको नोट कर ले पहले, फिर हम ये अरकान की जरूरत है हमें, फिर अगले तीसरी कतार के कोफैक्टर मालूम करेंगे, फिर वो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, वहां स्टेप नंबर 2 मुकम्मल होगा, फिर स्टेप नंबर 3 एडजॉइंट बनाएंगे और फिर स्टेप नंबर 4 में इनवर्स। नोट कर ले से पहले दूसरी कतार का तीसरा रुकन वजह 2, इसका कोफैक्टर मालूम कर दिए। अब हम तीसरी कतार का पहला रुकन का कोफैक्टर मालूम करते हैं। तीसरी कतार का पहला रुकन जो इस 1, इसका कोफैक्टर मालूम करेंगे, उसे डिनोट करते हैं A31 से। -1 की कुवत 1 जमा 3 4, मुरब्बे कालिब बनाएंगे। तीसरी कतार और पहला सुतून, तीसरी कतार और पहला सुतून 0 1 2 3। इस तरह से वजह 1 की कुवत 4 जुफ्त होने की वजह से ये मुस्बित हो जाएगा, तो डायरेक्ट इस मुरब्बे कालिब की कीमत निकालेंगे 0 -2, दैट इज -2। therefore A31 is equals to -2। A32 की कीमत कितनी आ गई? -1। नाउ A32 तीसरी कतार का दूसरा रुकन, इसका कोफैक्टर नोट करते A32 से। -1 की कुवत 3 और 2 5, मुरब्बा कालिब बनाएंगे। तीसरी कतार और दूसरा सुतून, तीसरी कतार और दूसरा सुतून छोड़ेंगे तो ये वर्क बनेगा 1 1 और 0 3 0 3। अब आपको मालूम वजह 1 की कुवत ताक है तो इसका जवाब आएगा वजह 1, और इसका कैलकुलेशन क्या होगा इस मुरब्बा कालिब का? 3 1 3 वजह सिफर, तो ये वजह 1 से 3 को जरब देंगे तो वजह
3, therefore A32 is equals to -3. Now last A33 -1 की कुवत 6, मुरब्बे काली बनाएंगे। A33 तीसरी कतार और तीसरा सतुर्थ 1 0 0 2, इस तरह से वजह एक की कुवत 6 होने की वजह से मुस्बित एक आ जाएगा। इससे मुरब्बे काली की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट मुरब्बे काली की कीमत निकालेंगे। 2 1 का 2, वजह सिफर से तरफ देने पे therefore A33 की कीमत कितनी आ गई? 2 आ गई। A33 की कीमत कितनी आ गई? 2। Now we will write Aij. Aij means कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये जितने अनासिर हमने निकाले वो कोफैक्टर के अनासिर को अब हम मैट्रिक्स सूरत में लिखेंगे। तो कोफैक्टर A11 -4, पहली कतार का पहला रूप -4, A12 that is 3, A13 -2, इस तरह से पहली कतार मुकम्मल हो गई। अब इसके बाद A21 2, A22 0, A23 -2. Now A31, what is A31? -2. So A32 -3 and A33 is 2. A33 is 2. A32 is -3 and A33 is 2. This is कोफैक्टर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हो चुकी है। तो देखिए आपने किस तरह से कोफैक्टर मालूम करते हैं। कोफैक्टर मालूम करने के बाद अब स्टेप नंबर 3, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट। इसका दाता है Aij का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स Aij का ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब ये मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज किस तरह निकालते हैं, कतार को सुतून में, कतार के अरकान को सुतून के अरकान में लिखेंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लेते हैं। Now adjoint of A is equals to, अब देखिए किस तरह से लिख रहे हैं। पहली कतार में वदा 4 3 वदा 2 है, एडजॉइंट पे जाएगा वदा 4 3 वदा 2, पहले सुतून में आ जाएगा। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए में दूसरी कतार दूसरा सुतून बन जाएगा, और इसी तरह तीसरी कतार तीसरा सुतून बन जाएगा। इस तरह से ये एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किए। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 मुकम्मल हो गई। अब स्टेप नंबर 4, ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज -6, 1 अपॉन -6। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट -4 2 -2 3 0 -3 -2 -2 and 2. This is A inverse। A inverse मालूम करते हैं इस तरह से। तो आपको ध्यान में रखना है स्टेप्स किस तरह से फॉलो किए हमने। पहले सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट मुरब्बा कालिब की कीमत निकाले। मुरब्बा कालिब की कीमत निकालने के दो फायदे हैं, एक तो हम इनवर्स को वजूद है कि नहीं है ये कंडीशंस भी, और दूसरा ज़ाब्ते में भी इस्तेमाल होने वाला ए इनवर्स के। ठीक है, तो पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाले, उसके बाद हर रुकन का कोफैक्टर निकाले। कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाए। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका एडजॉइंट निकाले। एडजॉइंट का फॉर्मूला इस तरह से है, ट्रांसपोज देना है। फिर ट्रांसपोज देने के बाद जो एडजॉइंट ऑफ ए आया, अब उसको फाइनली ए इनवर्स का ज़ाब्ता लगाएंगे। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस तरह से एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसको अब एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत रख दी और डिटरमिनेंट ऑफ ए की कीमत रख दी। डिटरमिनेंट ऑफ ए की कीमत बहुत अच्छी है, और यहाँ रखने पे वदा 1/6 मैट्रिक्स आ जाएगा वदा 4 2 वदा 2 3 सिफर वदा 3 वदा 2 वदा 2 2। इस तरह से आप मिसाल नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लें। इसके बाद मिसाल नंबर 3 देखते हैं।
आइए मिसाल नंबर 5 की तीसरी मिसाल हल करते हैं। एडजॉइंट तरीके की मदद से दर्जेदार मैट्रिक्स का मापुस मालूम कीजिए। ठीक, मैट्रिक्स इस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसका हल डायरेक्ट हल शुरू करते हैं। हल फर्ज कीजिए ए बराबर, मैट्रिक्स को ए फर्ज कर लेंगे। पहली स्टेप नंबर 1, मुरब्बा काली मालूम करेंगे। पहली कतार में 1 2 3, दूसरी कतार में 1 1 5, तीसरी कतार में 2 4 7। ये मिसाल हल करने के बाद आप इंशाल्लाह परफेक्ट हो जाएंगे। किस तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स के जरिए से माकूस मालूम करते हैं। अब 3x3 का या 3 रुतबे का मुरब्बा काली में उसका हल तो किस तरह करते हैं, पिछली प्रॉब्लम में सीखे हमने। तो पहली कतार का पहला रुकन लेते हैं और वो कतार और वो सुतून छोड़ के बाकी अरकान का मुरब्बा काली 1 5 4 7। ठीक है, फिर पहली कतार का दूसरा रुकन। अब ये दूसरा रुकन लेते हुए याद रखना है आपको, अगर ये जमा में है तो ये क्या आएगा, वज़ा में है। अगर ये वज़ा में होता तो यहाँ पे जमा में है। तो सिर्फ दूसरे रुकन के लिए ही है ये कंडीशन, बाकी दोनों रुकनों के लिए कोई कंडीशन नहीं है। तो जमा 2 है तो वज़ा 2। अब जिस कतार और सुतून में 2 शामिल है वो कतार और सुतून छोड़ के बाकी अरकान का मुरब्बा काली निकाल लेंगे। 1 5 2 7 प्लस 3 पहली कतार का तीसरा अरकान और वो कतार और सुतून छोड़ के 1 1 2 4। अब आप देख रहे हैं पहली कतार का तीसरा रुकन जब लिया हमने जमा के 3, क्योंकि इस पे 3 के सामने क्या की अलामत है, जमा की, जमा 3। यहाँ पे पहली कतार का पहला रुकन जमा 1 है, इसलिए यहाँ पे 1। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस वन। 1 से तरफ देने पे ये मुरब्बा कालिब की कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो डायरेक्ट 7 1 7 वज़ा 5 और 20 वज़ा 2 जरा 7 1 7 वज़ा 5 दूनी 10 जमा 3 जरा 4 वज़ा 2 4 वज़ा 2। इस तरह से अब आप देख रहे हैं ये 7 वज़ा 20 कितने होते हैं, वज़ा 13 वज़ा 2 7 वज़ा 10 वज़ा 3 जमा 3 जरा 4 वज़ा 2 6। अब आप देख रहे हैं वज़ा 13 और ये वज़ा वज़ा जमा 3 दूनी 6 और जमा 3 दूनी 6। इस तरह से कितना आ गया, तो 13 वज़ा 13 जमा 12 इट इज वज़ा 1, इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स का वैल्यू होगा, ए इनवर्स का वजूद है, ए इनवर्स का वजूद है। क्योंकि मुरब्बा काली ए की कीमत कितनी आ गई, वज़ा 1, वज़ा 1 आ गई, इट इज नॉट इक्वल 0, इसलिए ए इनवर्स का वजूद है ना। अब ए इनवर्स का वजूद है, स्टेप नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब स्टेप नंबर 2 शुरू करेंगे हम, को फैक्टर मालूम करना। तो को फैक्टर का ज़ाब्ता लिख लें, ए आई जे इज इक्वल्स टू -1 की पावर आई जमा जे इंटू एम आई जे। ये ज़ाब्ता लिखने के बाद एक एक अरकान का, पहले अरकान का A11 डायरेक्ट अब A11 लिखना है, समझ में आ गया A11 क्या है। ओके, अब किस तरह कैलकुलेट करते हैं, तो वज़ा 1 की कुव्वत 1 जमा 1 2, दोनों सदी की जमा कर दी। तो M11 पहली कतार पहला सुकून छोड़ दी तो ये आ गया 1 5 4 7। ठीक है, मुस्बित आंसर आएगा, मुस्बित होना आएगा क्योंकि कुव्वत जुफ्त है, इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 7 वज़ा 20 that is -30, therefore A11 is equals to -30। A11 क्या है, -30। और ये पहले A11 A12 A13 ये सेम है, A11 A12 A13 है। ओके, A12 -1 की कुव्वत 3, -1 की कुव्वत 3 पहली कतार और दूसरा सुकून 1 5 2 7 1 5 2 7। अब क्योंकि वज़ा 1 जगह नहीं तो इसको
वजा 1 की पावर 3 मीन्स वजा 1, 7 एक 7, वजा 5 दूनी 10, तो वजा 1 ज़रब वजा 3 दैट इज 3। तो A12 की कीमत कितनी आ गई? 3 आ गई। वजा वजा जमा 3 का 3, इस तरह से A12 की कीमत कितनी आ गई? 3। अब ये 3 कीमत आ गई। अब A12 की कीमत कितनी आ गई? 3। अब A13 निकालेंगे। A13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4, -1 की पावर 4, 1 + 3 4। अब पहली कतार तीसरा सुतून, तो ये आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, पहली कतार और तीसरा सुतून, 1 1 2 4। अब आपको मालूम है सिर्फ ये दोनों के मुरब्बे कालिक को हल कर दे, 4 बटा 2 2। A13 की कीमत कितनी आ गई? 2। A13 इज इक्वल टू 2। इस तरह से A13। अब नाउ A21 वजा 1 की पावर 3 मुरब्बे कालिक 2 1, दूसरी कतार और पहला सुतून छोड़ेंगे तो ये 2 3 4 7, 2 3 4 7, 2 3 4 7। अब इसे कैलकुलेट कर लें तो वजा 1 बाकी रहेगा, वजा 1 की पावर 3 ताक है, तो 7 दूनी 14, वजा 4 दिया 12, वजा 1 जरा जमा 2 दैट इज -2। A21 की कीमत कितनी आ गई? A21 की कीमत आ गई वजा 2। इस तरह से हम A21 की कीमत वजा 2 मालूम किए हमने। अब हम A22 दैट मीन्स अभी हमने सिर्फ जो है A21 तक पहुंचे, ये 5 अरकान के अभी हमें कोफैक्टर मालूम करना है। पहले आप ये नोट कर लें, उसके बाद हम 5 अरकान के कोफैक्टर मालूम करेंगे, फिर उसके बाद उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे, फिर उसके मदद से इनवर्स मालूम करेंगे। ठीक है, पहले नोट कर लेते हैं। नाउ A22 कैपिटल A22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4। दूसरी कतार दूसरा सुतून का मतलब ये चारों कॉर्नर के अरकान 1 3 2 7। वजा 1 की पावर जुफ्त है, जमा 1 लिखेंगे, सिर्फ मुरब्बे कालिक की कीमत निकालेंगे, 7 का 7, वजा 3 दूनी 6 दैट इज 1। तो A22 की कीमत कितनी आ गई? A22 इज इक्वल टू 1। A22 इज इक्वल टू 1, 7 का 7, वजा 3 दूनी 6, तो इस तरह से A23 -1 की पावर 5। दूसरी कतार तीसरा सुतून, तो 1 2 2 4, 1 2 2 4 -1 वजा 1 की पावर 5 के जाओ, वजा 1 आएगा, 4 1 4, वजा 4, ये 0 आ जाएगा, 4 वजा 4 0 हो जाता है। तो A23 की कीमत कितनी आ गई? A23 इज इक्वल टू 0। नाउ A23 दूसरी कतार मुकम्मल हो गई। अब तीसरी कतार पे आ जाइए, A31 वजा 1 की पावर 4, तीसरी कतार पहला सुतून, तो 2 3 1 5, 2 3 1 5, जुफ्त होने की वजह से लिखने की जरूरत नहीं, 5 दूनी 10, वजा 3 इज इक्वल टू 7। therefore A31 is equals to 7. now A32 is equals to -1 की पावर 5, -1 की पावर 5, तो यह -1 की पावर 5। तीसरी कतार और दूसरा सुतून, तीसरी कतार दूसरा सुतून 1 3 1 5, 1 3 1 5, वजा 1 जरब 5 1 5, वजा 3, वजा 1 जरब 2 दैट इज -2। A32 कितना आ गया? -2। समझ में आ रहा है आपको किस तरह से? A13 और 15 किस तरह से है? तीसरी कतार और दूसरा सुतून छोड़ देना है, 1 3 1 5, इस तरह से A32 हासिल हो गया।
अब ना लास्ट A33 -1 की इक्वल 6। अब इसे कैलकुलेट, तीसरी कतार और तीसरा सुतून 1 2 1 1, तीसरी कतार में तीसरा सुतून छोड़ के क्या हासिल होगा, पहली कतार में 1 2 और दूसरी कतार में 1 1, तो ये 1 1 -2 that is -1, therefore A33 is equals to -1। इस तरह से A33 is equals to -1। -1 की पूरा 6 जुफ्त है, इसलिए इस पे डिटरमिनेंट कीमत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं, बस रुपए कालिब का खाली A33 कीमत होगी। अब ना AIJ लिख लें यहाँ, AIJ कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम A11, सबसे पहले A11 लिख -30, A11, उसके बाद A12 is 3, उसके बाद A13 is what, this one, A13 is 2। ओके, पहली कतार मुकम्मल हो गई। अब A21 is -2, A22 this one, A22 is 1, A22 is 1, A23 is 0, A31 now, A31 तीसरी कतार पढ़ लिया 7, A32 -2 and A33 is -1। इस तरह से हम कोफैक्टर मैट्रिक्स मालूम किए। अब हम इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे और फिर उसके बाद ए इनवर्स मालूम करेंगे, इसे नोट कर लें। नाउ दिस कोफैक्टर का एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू AIJ का ट्रांसपोज, ठीक है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू AIJ का ट्रांसपोज किस तरह करेंगे, तो पहली कतार पहला सुतून बन जाएंगे, दूसरी कतार दूसरा सुतून और इसी तरह तीसरी कतार तीसरा सुतून बन जाएगा। इस तरह से एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये स्टेप नंबर 3 मुकम्मल हो गई। अब नाम A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू adjoint of A। Now 1 upon determinant of A, determinant of A की कीमत बजा A, तो 1/a into adjoint of A this one वजा 13 वजा 2 7 3 1 वजा 2 2 0 वजा 1। अब ये 1 वजा 1 दैट मीन्स -1, सिर्फ 1 वजा 1 का जवाब क्या, वजा 1, तो वजा 1 से हम हर रुकनों को अंदर ज़रब दे देंगे, ठीक है। वजा 1 से ज़रब दे सकते हैं, तो वजा 1 से ज़रब देने पे क्या होगा, जो भी वजन में अरकान है वो जमा में आ जाएगा। वजा 1 से ज़रब देने पे हो जाएगा जमा 13, वजा 1 से ज़रब देने पे क्या होगा, जमा 2, वजा 1 से ज़रब देने पे वजा 7, इसी तरह वजा 3, दिस इज -1, दिस इज 2, this one -2, this is 0 and this one -1। इस तरह से हम इनवर्स मालूम करते हैं एडजॉइंट मेथड की मदद से। ओके, तो ये ध्यान में रखिए आपके एडजॉइंट मेथड से किस तरह से 4 स्टेप्स में हम मैट्रिक्स का माकूस मालूम करते हैं, ठीक। आइए हम इसके बाद होमवर्क देखते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 के लिए होमवर्क देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 होमवर्क इस तरह से है। मिसाल नंबर 1, अगर मैट्रिक्स ए बराबर पहली कतार में 1 वजा 1 2, दूसरी कतार में 3 0 वजा 2, तीसरी कतार में 1 0 3, तब तस्दीक कीजिए। तस्दीक क्या करना है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आपको उसी तरह से पहले दिए गए मैट्रिक्स का क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है।
फिर कोफैक्टर के बाद उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करना है। एडजॉइंट मैट्रिक्स मालूम करने के बाद आप ये पहले ये कैलकुलेट करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उसे मसाला नंबर 1 दे देंगे। फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसे मसाला नंबर 2 दे देंगे। और मुरब्बे गालिब, ए तो मुरब्बे गालिब निकालेंगे इसका और इसको आई से ज़रब देंगे। आई इकाई मैट्रिक्स है, यहाँ पे आई का रुतबा कितना है 3, आई का रुतबा क्या होगा 3। आई इकाई मैट्रिक्स है, आई क्या है इकाई मैट्रिक्स है, 3 रुतबे का इकाई मैट्रिक्स है आई, ठीक है। उसको ज़रब देंगे और ये इसे मसाला नंबर 3 दे देंगे। और ये मसाला नंबर 1, 2 और 3 के मुताबिक क्या है, तीनों भी क्या होना चाहिए मसावी आना चाहिए। इस तरह से ये मिसाल नंबर 1 हल करेंगे। इसके बाद मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 इस तरह से एडजॉइंट तरीके की मदद से, एडजॉइंट तरीके की मदद से, एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट तरीके की मदद से दर्जे दैल मैट्रिक्स का माकूस मालूम कीजिए। अब ये सबसे पहला मैट्रिक्स 2 रुतबे का मैट्रिक्स है, इसको सबसे पहले ए फर्ज कर लेंगे और इसके बाद 4 स्टेप में इसको एडजॉइंट मेथड से मालूम करेंगे। पहले मुरब्बा कालिब मालूम करेंगे इसका, फिर उसके बाद कोफैक्टर मालूम करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट मालूम करेंगे और फिर आखिर में ए इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट का मेथड का जो ए इनवर्स का फॉर्मूला है वो लगाकर इसका माकूस मालूम करेंगे। इसी तरह ये बकिया 2 मिसालें हैं, ये 3 रुतबा मैट्रिक्स है, इन तीनों दोनों को भी आप इसी तरह हल करेंगे जो मैंने आपको अभी जो हल करके बताया मिसालें इसकी मदद से, ठीक है। इस तरह से आप ये दोनों मिसालें होमवर्क के तौर पे करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो, ठीक है। और आपको ये जो होमवर्क दिया है ये मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे शेयर करें, ठीक है। और कोई डिफिकल्टी आए तो वो भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।